रोम wasn't built in a day. रोम एक दिन में तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल. I myself Vikram Singh and I welcome you on the behalf of Ambika Mata English Medium Secondary School. Dear parents, today's motto of making this video is somewhat different. Those who are seeking admissions for their children in first, second and third standard, this is the right place where you can send your child without any hesitation. मैं सच बोल रहा हूं आपको. यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छा हो सके, बिकॉज आज का जो युग है, इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन देन यू कैन री इन दिस वर्ल्ड. और ये तभी हो सकता है जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो. और कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपकी रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपकी लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो शुरू कहां से किया जाए? यस, अंबिका माता इंग्लिश मीडियम स्कूल इन सभी में बहुत अच्छे से आपके बच्चे को तैयार कर सकती है. उसके भविष्य को बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ा सकते हैं, आपका साथ हो तब. अब बहुत सारे स्कूल से हमारे पास में बच्चे आते हैं, सेकंड क्लास में भी आते हैं, थर्ड में भी आते हैं, फोर्थ में भी आते हैं, यहाँ तक कि 6-7 तक भी बच्चे ऐसे आते हैं जो कि स्कूल में आने के बाद में जब हम उनका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा सिर्फ समझने के लिए कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, वो रीड नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं सेंटेंसेस को, एंड दे आर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल समवेयर एल्स. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे कम. लेकिन जहां से भी वो उस इंग्लिश मीडियम स्कूल से आ रहे हैं, मैं उन पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपने बच्चे का रीडिंग स्किल देखिए. आपके बच्चे को रीडिंग आना बहुत जरूरी है. एंड द सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग, second very important thing that you must focus is that whether your child is using English words or not. If you are sending a child in English medium school, यदि आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं तो क्या वो उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? सबसे पहली चीज इसका ध्यान रखना है. या फिर हिंदी मीडियम स्कूल्स में डालना चाहिए. यदि हम उसको ये सोचें कि कंसेप्ट ही तो क्लियर करवाना है, इंग्लिश की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि फिर हिंदी मीडियम ज्यादा बेहतर होगी. इंग्लिश मीडियम यदि बच्चा रहा, ही मस्ट नो इंग्लिश एंड द टीचर हु टीचेस देयर इन दैट स्कूल शुड स्पीक दिस लैंग्वेज प्रॉपर्ली. वो बहाना नहीं बनाए कि कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए, उसको वो इंग्लिश बोलना आना चाहिए, सो दैट अ चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट टू दैट चाइल्ड. ये बहुत ही जरूरी है. दूसरी चीज, जब आपका बच्चा यहां पर आता है, हम उसके ऊपर साल भर या 1.5 साल या 2 साल हम वर्क करते हैं, और 1.5 से 2 साल जब वो वर्क किया जाता है, उस बच्चे के अंदर चेंजेस स्टार्ट होते हैं, बच्चे में प्रोग्रेस आने लगती है, उसका रीडिंग स्किल अच्छा होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छा होता है, वो अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगता है, और उसके अंदर बड़े ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई देते हैं. जैसे जैसे वो थोड़ी हायर क्लासेस में जाता है, तो होता है, सभी के साथ में होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि मेरा जो बच्चा है ही इज सुपर टैलेंटेड. यस, योर चाइल्ड इज सुपर टैलेंटेड, बट देयर इज समवन बिहाइंड दैट चाइल्ड हु इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा टू मेक दैट चाइल्ड परफेक्ट. कोई ना कोई तो है जो पीछे खड़ा है उसको परफेक्शन लाने के लिए. पर हमारी आंखें उस समय बंद हो जाती है. हमें लगता है कि बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं और बच्चे में बहुत अच्छी काबिलियत हो रही है. ठीक है, बच्चे में है वो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसको पुश करने के लिए पीछे से हाथ चाहिए होते हैं. एंड दैट इज व्हाट द टीचर इज, दैट इज व्हाट द स्कूल इज. तो यदि आप चाहते हैं अपने बच्चे का सही भविष्य बनाना, तो अंबिका माता इंग्लिश मीडियम स्कूल मेरे हिसाब से आपके बच्चे के लिए बहुत सही जगह है, जहां पर आप अपने बच्चे को भेजकर अपने बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं. अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू. जय हिंद.